बात जेएनयू के भीतर लिंगों को लगाने की हो रही है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बात को देखना चाहिए कि जेएनयू जहाँ पर वो आधार ही नहीं है कि लिंगों रिकमेंडेशन जिस आधार पर बनी है, और वो कैंपसेस जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो आधार मौजूद है, वो धनबल बाहुबल मौजूद है, उन तमाम कैंपसों में लिंगों के आने के बाद लिंगों कमेटी की सिफारिशों को क्या इस्तेमाल किया गया, उनको किस तरीके से उसका प्रयोग किया गया। पिछले 2 साल के अनुभव को जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर बीएचयू को देखा जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, लिंगों के आने के बाद बीएचयू के भीतर एक मनोनीत छात्र संघ जो है वो बनाने की कोशिश की गई। 96 के बाद बीएचयू में कोई छात्र संघ नहीं था, और छात्र संघ न होने के बाद वहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाता रहा कि हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। अब निश्चित तौर पर जो बीएचयू है उसके भीतर एक एकेडमिक इन्वायरमेंट बन चुका है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी शांति है। और जब लिंगों की सिफारिशें आती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको जो है वो जरूरी बताया जाता है, उसके बाद बीएचयू का प्रशासन वहाँ पे छात्र संघ जो बनाता है वो मनोनीत छात्र संघ का रूप होता है। ये बात अपने आप में बहुत ही कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि लिंगों की सिफारिशों में कहा गया है कि मनोनीत छात्र संघ वहाँ पे बनाए जाने चाहिए जहाँ पर शांति न हो, जहाँ पर एकेडमिक इन्वायरमेंट न हो, जहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हो, वहाँ पे मनोनीत छात्र संघ होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के मानने के बावजूद कि हमारे यहाँ छात्र संघ नहीं है, तो हमारे यहाँ जो है वो एकेडमिक इन्वायरमेंट है, बीएचयू का प्रशासन एक मनोनीत छात्र संघ बनाता है। आप तमाम लोग बीएचयू के किसी छात्रों से पूछ लीजिए, 2 सालों से वहाँ जो मनोनीत छात्र संघ बन रही है, उस छात्र संघ का प्रोपेगेंडा केवल प्रशासन ही करता है। उस छात्र संघ में कौन पदाधिकारी है, उस छात्र संघ में कौन प्रतिनिधि है, ये बीएचयू का कोई भी छात्रों का बड़ा हिस्सा इस बात को जानता तक नहीं कि उनका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, कौन उस छात्र संघ में है। दूसरी तरफ यूपी का एक दूसरा कैंपस है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में लिंगों के आने के बाद वहाँ के कुलपति को एक मौका मिला, वहाँ के कुलपति ने ऑपरेशन क्लीन चलाया। आप सभी लोगों को याद होगा कुछ साल पहले, पिछले साल जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, ऑपरेशन क्लीन के तहत लिंगों के रिकमेंडेशन को आधार बना करके धनबल बाहुबल रोकने के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर कम से कम 200 छात्रों को जो कैंपसों से बर्खास्त कर दिया गया। रातों रात लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को खाली कराया गया, जबरन खाली कराया गया एग्जाम होने के बावजूद, और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, और उसके बावजूद वहाँ के प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराया। तीसरा उदाहरण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर लिया जाए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर लिंगों की सिफारिशें आने के बाद वहाँ के कुलपति को जैसे एक मौका मिल गया। आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जाकर के छात्रों से पूछिए, उन सिफारिशों के आने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति खुलेआम क्लासरूम्स में जाकर के, खुलेआम छात्रों के बीच जाकर के छात्र संघों की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। वहाँ का कुलपति खुलेआम जाकर के इस बात को कहता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव कराए जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, लिंगों ने भी ये चीजें कही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीजें कही है। और यही नहीं, इन तमाम चीजों को आधार बना करके लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अपने कुलपति कार्यालय को और तमाम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो परिसर है, उस पूरे परिसर को फ्री जोन के रूप में स्थापित कर देते हैं और कहते हैं कि फ्री जोन के भीतर कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूस, कोई भी विरोध किसी भी तरीके का नहीं होता। तो आप खुद देखिए कि लिंगों के आने के बाद उन कैंपसों में जहाँ ये आधार है, जिन आधारों की बात लिंगों करते हैं, उन कैंपसों में किस तरीके से लिंगों कमेटी की रिकमेंडेशन का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय, झारखंड और उत्तराखंड, जहाँ पर लिंगों के आधार पर चुनाव कराए गए, उन चुनाव कराने के क्या हो रहे, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर धनबल और बाहुबल कितना रुका लिंगों के लागू होने के बाद, ये बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं, लेकिन कोई न कोई चीज तो रुकी। लिंगों के आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में आप आंकड़े उठाकर देखिए, पिछले 2 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं, दर्जनों कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय